हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे स्टडी बूस्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है आप यहां से बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि यहां से जो क्वेरीज आपकी तरफ से जो आ रही हैं उसके ऊपर यहां से मुझे जो है वीडियो बनानी पड़ गई। यहाँ से आप सभी को यहाँ से जो है अभी यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका चल रहा है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे जो आपकी जो एम्स हैं, यानी कि एम्स जो हैं आपको यहाँ से रिस्पेक्टिव जो भी एम्स हैं, ठीक है, वो सीआरई के अकॉर्डिंग यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आपका जो है यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है आपको यहाँ से ईमेल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि चाहे आपका कोई सा भी एम्स हो, लाइक चाहे बठिंडा हो गया एम्स हो ना, यहाँ से जोधपुर एम्स हो गया आपका, चाहे एम्स कल्याणी हो गया आपका, एम्स भुवनेश्वर हो गया, ठीक है। यानी कि जितने भी आपके जो एम्स टेली हो गया जैसे, तो मैं कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपको जो एम्स है वो यहाँ से ईमेल पे भेजेगा। देखो क्या है उनका जो प्रोसेस होता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो आपका, जहाँ पे भी जो है सिलेक्शन हुआ है एम्स में, तो यहाँ से वो आपको यहाँ से मैसेज तो भेजेगा ही, चाहे आपको यहाँ से ईमेल के थ्रू भेजे, चाहे यहाँ से आपको कॉलिंग करके भेजें, ठीक है, चाहे आपको यहाँ से वैसे ही कोई सिंपल मैसेज करके भेज दे कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये है, आप ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप इसको लेकर इतनी तारीख को फ़लानी जगह आ जाएं। तो ये तो देखो उसकी बात हुई। लेकिन आज अपन जो बात करेंगे यहाँ से यानी कि अगर अपने पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाया है, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर यानी कि जो जिसमें आपका जो प्यार दिख रहा है बीजे स्टडी बूस्टर, इसी चैनल पर यहाँ से ऐसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ से संदेह है, ठीक है। तो यहाँ से उनका जो संदेह है वो उसको लेकर ही मैंने यहाँ से जो है ये जो वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ से लाइक कर दो, ठीक है, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और यहाँ से बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप यहाँ से अच्छा जो कंटेंट है आपको यहाँ से मिल सके। तो देखो सबसे अच्छी बात क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के पास आज अपन बारीकियों से यहाँ से जांचेंगे। अगर आपके पास यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, इसकी बात करते हैं पहले। तो देखो अगर आपको यहाँ से उसमें क्लियर लिखा हुआ है जो भी आपको यहाँ से अलॉटमेंट जो उसका जो लेटर आ रहा है आपको, ठीक है, तो यानी कि उसमें क्लियर लिखा हुआ है आपका, यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो उस तारीख तक से ही यहाँ से जैसे 1/1/2000 यहाँ से 24 से यहाँ से यानी कि 6 महीने तक वैलिड रहता है, 1/7 यहाँ से 24 तक, यहाँ तक जो है आपका होना चाहिए। सपोज़ दैट ऐसा अगर उन्होंने बोला है तो आपको यहाँ तक ही आपका जो ये होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे पीछे रहा तो आपका जो सिलेक्शन है वो निरस्त होने के यहाँ से चांसेस हैं। तो यहाँ से आई होप कि मैंने यहाँ से मैं ये भी जान पाया हूँ कि आपका जो है वो इसी में आपने जो है इसी मेथड से आपने पहले भी इसका जो है बनवा लिया होगा, है ना। तो यहाँ से आपका जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका जो है उसी डेट के अकॉर्डिंग ही आपका जो है होना चाहिए। दूसरा, ठीक है, आपका जो है आपका 2 आईडी होना चाहिए आपका। जैसे आपका यहाँ से आधार कार्ड तो आपका हो ही गया, ठीक है, आधार कार्ड यहाँ से हो गया। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ से एक यहाँ से वोटर आईडी हो गया आपका, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से थर्ड जो है आपका कोई भी आपका जैसे पैन कार्ड हो गया। तो यहाँ से ये जो चीज़ें हैं आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास नहीं है वो जिसमें आपने फ़ोटो वगैरह अपडेट नहीं करवाया हुआ है, तो आपका जो है अगर पुराना जो फ़ोटो है तो उसको यहाँ से फटाफट जो है अपडेट करवा लें, 2-3 दिन में हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहने वाला है आपका, यहाँ से जैसे ये तो हो गया आपका फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट, क्योंकि फर्स्ट एड का यहाँ से जो सर्टिफिकेट है वो आपका उतना ही कीमती है जैसे फर्स्ट एड हो गया आपका, ठीक है। तो फर्स्ट एड का जो सर्टिफिकेट है आपने जो भी इंस्टीट्यूट से, चाहे आपने सेंट जॉन एम्बुलेंस से बनाया हो, ठीक है, चाहे आपने यहाँ से डॉक्टर अरविंद फाउंडेशन का है, ठीक है, तो यहाँ से जो भी उसने बनाया है उसका एक बार डेट आप चेक कर लें, एक्सपायरी तो नहीं हो गया है। अगर एक्सपायरी हो गया है तो यहाँ से उसको रिन्यू तो वो नहीं होगा, क्योंकि वापस से आपको जो है वो कोर्स करना पड़ेगा। अगर लाइफ टाइम वाला है तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेट के बीच में ही आपका जो है होने चाहिए। और थर्ड आपका जो नेक्स्ट यहाँ से इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपका, यहाँ से चाहे आपने ओटी असिस्टेंट से भरा हो, ठीक है, तो यहाँ से जो है आपके पास उसकी जो है सैलरी स्लिप वगैरह, आपके पास एक्सपीरियंस कितने वार्ड्स का आपको यहाँ से एक्सपीरियंस है, कितने बेड्स का है आपको एक्सपीरियंस, जो आपने एक्सपीरियंस लेटर जो बनवाया है, ठीक है, उसके बारे में आज अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आपने भी ऐसा कोई फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट यहाँ से बनवा लिया है या फिर बाद में आपने ये सारा कुछ है जो ऐड करवाया है, ठीक है, सेट ऑफ क्वालिफ़िकेशन में, तो यहाँ से आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि एम्स आपका जो है पूरी कंप्लीटली यहाँ से, चाहे आपको एम्स मिला हो, ठीक है, यानी कि चाहे आपको एम्स मिला हो या फिर आपको यहाँ से ईएसआईसी मिला हो, ठीक है, ईएसआईसी, तो आपका जो है कंप्लीट यहाँ से चेकअप होगा। यहाँ से उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको लीगली यहाँ से जांचा जाएगा। उसके बाद ही यहाँ उसको जो है आपको यहाँ से उसमें प्रवेश किया जाएगा। नहीं तो डियर स्टूडेंट्स, आपका प्रवेश तो निरस्त होगा ही होगा। आगे की भर्ती प्रक्रियाओं के लिए भी शायद एम्स आपके ऊपर यहाँ से जो है जुर्माना लगा सकता है। साथ ही साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी यहाँ से वैलिडिटी को भी यहाँ से समाप्त कर सकता है, ठीक है। और यहाँ से आपको जुर्माना और जेल शायद दोनों ही कुछ हो सकता है। तो ऐसे यहाँ से इन चीज़ों से आपको बचना है। अगर आपने ऐसा कुछ यहाँ से फ़र्जी वगैरह कुछ कर रखा है तो यहाँ से मैं आपको मानता हूँ कि डीवी के लिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना जाएं, ठीक है। किसी अदर स्टूडेंट को आप मौका दे दें, नेक्स्ट ईयर आप वापस से प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए वापस से आप सारा कुछ लीगल जो है वो बनवा लें और वापस से आप तैयारी में जुट जाएं। नहीं तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें वास्तव में बहुत ज़्यादा जो जुर्माना वगैरह है वो तो लगेगा ही लगेगा और वापस से आपको जेल वगैरह भी भुगतने की चांसेस यहाँ से हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ से जितना भी आपको समझाया है वो रियलिटी में है, ठीक है। और आई होप कि यहाँ से आपको जो ये वीडियो है वो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, ठीक है, एक सब्सक्राइब यहाँ से और एक शेयर यहाँ से फटाफट कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस अगेन।